गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा देखो, आज चैट खुला रह गया, कोई बात नहीं, जब आज आप लोग कर लो बात, बहुत दिन से तो चैट ऑफ था। सब लोग को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में क्या हुआ बच्चे कि मुझे आइडिया नहीं था, और हाँ प्री बोर्ड का है कुछ, हम बात करेंगे उस पर। प्री बोर्ड के बारे में भी हम बात करेंगे, कल से आपका प्री बोर्ड है, मेरे को आइडिया है, कुछ ना कुछ उसके लिए करेंगे। पर पहले हम लास्ट क्लास की बात बताते हैं। लास्ट क्लास हम लोग की जो चल रही थी, बहुत बढ़िया क्लास चल रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ाने में, टॉपिक भी बहुत अच्छे जगह पर था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्वर्टर और लाइट दोनों ही फेल कर गया। काफ़ी समय से, करीब 5-6 घंटे से पावर चला गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई और आपकी क्लास एकाएक कैंसिल करनी पड़ गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग शुरू करते हैं। पहले पढ़ाई शुरू करें, फिर प्री बोर्ड की बात करेंगे। प्री बोर्ड की बात करेंगे, पहले पढ़ाई शुरू किया जाए। सब लोग तैयार है, रेडी है? सबका स्वागत है एक बार फिर से। हाँ ठीक है, सब होगा, मोटिवेशन भी होगा, है ना। अब आज पहले पढ़ाने दो मेरे को, कुछ पढ़ाते पढ़ाते बीच में चर्चा कर लेंगे। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, रिएक्शन ऑफ SOCl2 विथ अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ SOCl2 विथ अल्कोहल, ठीक है। अब क्या एग्जाम्पल लिया था एग्जैक्टली ये तो मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं तेजी से पूरा मैकेनिज्म एक बार फिर से बता देता हूं, जो मुझे ध्यान आ रहा है। हम लोग बीच में फंस गए थे। CH3HD, देखे जरा, OH, यही था ना बच्चे, शायद यही था, और SOCl2 के साथ हमारा रिएक्शन था, अगर आप याद करें तो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जैक्ट यही था, हाँ ठीक ठीक ठीक। हम लोग SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन जो है वो डार्जेंस रिएक्शन है, डार्जेंस रिएक्शन है। तेजी से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हम बता चुके थे। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, कैसे शुरू हुआ था बच्चे। O ने अपना लोन पेयर S को दिया, क्यों दिया वो समझ में आ रहा है। S वाला बॉन्ड टूट गया और फिर ये Cl बाहर निकल गया, याद आ रहा है ना। सब लोग ध्यान दीजिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बंद कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आइए जरा, सबका स्वागत है, फिर से एक बार मैं बोल देता हूं। CH3HD, O के साथ H जुड़ गया, प्लस यहां है S डबल बॉन्ड OCl। ठीक है दोस्त, ठीक है ना। कौन सा चीज बाहर निकला बताओ। Cl माइनस बाहर निकला था, Cl माइनस बाहर निकला था, ठीक है। ये Cl माइनस बताया था मैंने, बेस के रूप में काम करेगा और H प्लस को लेकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। HCl देखिए आपका बाहर आ गया, HCl बाहर आ गया। अब हमारे पास क्या है, CH3HDOS डबल बॉन्ड OCl। तेजी से बात कर रहे हैं, ये सब हम बात कर चुके थे। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर आप याद करें तो, थोड़ा बड़े में लिखते हैं पहले इसको, OS डबल बॉन्ड OCl, ऐसे लिख दें, ठीक है ना। अब यहीं से आराम से देखिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कार्बन से ऑक्सीजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्यों खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो जब खींच रहा है तो कार्बन पर क्या आ रहा है, डेल्टा प्लस। कार्बन पर क्या आ रहा है, डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस।
ये जो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, ये बॉन्ड बनाएगा यहां, ये बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि लोन पेयर तो देगा, और चूंकि ये देगा तो किसी से बॉन्ड तोड़ेगा ये, तो डेफिनेटली यहां पर एक 4 मेंबर्ड का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, 4 मेंबर्ड का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसको मैंने बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो देखिएगा एक बार जरा, CH3 CHD, ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो देख रहे हैं आप, देखिएगा ध्यान से, ये बॉन्ड टूटने लगता है, बॉन्ड ब्रेक करने लगता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जो आपका सल्फर है यहां, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगता है, एक बॉन्ड तो है, यहां बॉन्ड फॉर्म होने लगता है, फिर ये डबल बॉन्ड है, ये सल्फर और क्लोरीन वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक करने लगता है, टूटने लगता है, और कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। ठीक है, हाँ, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। यहां तक हमने बताया था, कुछ वर्ड्स बोल रहे थे, दोबारा लिखना पड़ गया। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बताया दोस्त, क्लोरीन निकल के अटैक नहीं करता इस पे, क्लोरीन जब यहां जुड़ा हुआ है उसी पर अटैक करता है। ये ट्रांजिशन स्टेट में ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहां एक बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और यहां एक बॉन्ड बन रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिस वजह से जिस साइड क्लोरीन है, जिस साइड क्लोरीन है, अटैक उसी साइड से होता है। जिस साइड क्लोरीन है, अटैक उसी साइड से होता है। बेटा तुम ध्यान से समझो, अगर ये क्लोरीन टूट के अलग हो गया होता तो ये अटैक पीछे से जाके भी कर देता, बैक साइड अटैक भी कर देता। लेकिन इस केस में क्या है, ये क्लोरीन अटैक इस कार्बन पर उसी समय कर रहा है जब ये जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को बनाने के लिए ये क्लोरीन उसी साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा जिस साइड से ये वाला वैलेंसी जुड़ी हुई है। ये पीछे जाके अटैक नहीं करेगा, उसी साइड से आएगा। मेरा ख्याल है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 100% रिटेंशन होता है। यही लाइन, यही वर्ड मैं लास्ट डे बोलने वाला था, तब तक क्लास हम लोग की ऑफ हो गई। अगर ये बोल दिया होता तो मुझे आज फिर इसको रिकॉल कराने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। रिटेंशन क्या होता है बेटा? जिस साइड से हट रहा है उसी साइड से जुड़ना, ये रिटेंशन हुआ। और जिस साइड से हट रहा है उसके अपोजिट साइड से आकर के जुड़ना, ये हुआ इन्वर्जन। तो इसमें पीछे से अटैक नहीं होता, इसमें पूरी तरह से अटैक उसी साइड से होता है। इसको हम लोग SNI भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। आप बोलेंगे क्यों इंटरनल बोलते हैं, क्यों इंट्रामोलेकुलर बोलते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है यहां, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है यहां, वो Cl का लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, और वो मोलेकुल के अंदर है उसी समय अटैक कर रहा है। इंटरनली अटैक हो रहा है, इंट्रामोलेकुलर वे में अटैक हो रहा है। ये बाहर जाकर अटैक नहीं कर रहा है। सत्यम कुमार, क्या प्रॉब्लम है? बोलो, सुन ले जरा आपकी प्रॉब्लम। हाँ, MCTS लिख लो, ठीक है, वो C छूट गया है। 4 मेंबर साइक्लिक ही तो बन रहा है। ठीक बोल रहे हो आप, MCTS ही है। हाँ, MCTS ही होगा। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा कि 100% रिटेंशन होगा, अटैक उसी साइड से होगा जिस साइड से टूट रहा है। तो अब इसका नतीजा क्या आएगा? अब नतीजा दिखाते हैं। इसका नतीजा, देखो ट्रांजिशन स्टेप कोई स्टेप नहीं होता, हम ऐसे इसको दिखाएं, ये ट्रांजिशन स्टेप। तो अब इसका रिजल्ट दिखा दो।
देखो देखो क्या होगा, CH3 H D D और यहां आ गया Cl, ये Cl जुड़ गया और ये टूट गया, और इसके अलावा क्या बन गया, SO2। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आपको एक और बात बताऊं, आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर अल्कोहल आपने ROH क्यों नहीं लिख लिया, आपने अल्कोहल ऐसा क्यों लिया जिसमें एक कायरल सेंटर दिखाया गया, कन्फिग्रेशन दिखाया गया। मैं चूंकि दिखाना चाहता था कि OH के जगह जब Cl आया है तो वो Cl जिस साइड से OH हटा है उसी साइड आया है। देखो CH3 अपनी जगह पे है, H अपनी जगह पे है, D अपनी जगह पे है, OH के जगह Cl आया, जिस साइड से OH हटा उसी जगह Cl आया। ये रिएक्शन में अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा बताओ, ये रिएक्शन में अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बन रहा है। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। अल्कोहल पर PCl5 डाले थे तो भी अल्काइल क्लोराइड बना था, लेकिन वो SN2 रिएक्शन था, याद होगा आपको। ये कौन सा रिएक्शन है, अल्कोहल पर SOCl2 डालते हैं तो ये SNI है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर। 100% रिटेंशन होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। जिस साइड से OH गया है उसी साइड से Cl आया। क्यों आया उसका रीजन भी आपको क्लियर होगा। तो अगर अब इस रिएक्शन को अगर हम प्रोडक्ट वाइज लिखें, समरी वाइज, कि इस रिएक्शन में समरी या मैकेनिज्म तो हो गया, समरी क्या हुआ इस रिएक्शन का। देखिए CH3 था, H था, D था, OH था, इसमें हमने SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया। क्या क्या बना जी, जरा एक बार लिख लेते हैं इसको, क्या क्या बना। तो बना हमारा CH3 H D और OH के जगह Cl बना। अब प्लस HCl एक बना पहले, और लास्ट में क्या निकला जी, SO2। ठीक है, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बन गया। हाँ, इसी कारण हम फिशर प्रोजेक्शन यूज किए थे। नहीं 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 नहीं, RS कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करेगा, ये नहीं बोला रवीश रंजन। देखो रवीश रंजन ने एक जाने अनजाने गलत, मैंने बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया है, हम यहां बोलना चाहेंगे। देखो OH में O जुड़ा है, Cl में Cl जुड़ा है। मेरा क्या कहना है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि ये R हो, ये R हो और वो S हो सकता है ऐसा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर? क्योंकि जो ग्रुप गया है, जो ग्रुप है और जो ग्रुप आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी प्रायोरिटी सेम हो। प्रायोरिटी सेम हो जरूरी नहीं है ना। अरे ये जुड़ा हुआ था O है, ये है Cl है, तो प्रायोरिटी बदल सकता है। तो प्रायोरिटी बदलने के अकॉर्डिंग, CIP के अकॉर्डिंग हो सकता है ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो या सेकंड प्रायोरिटी हो, और ये हो सकता है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो। तो उसके अकॉर्डिंग R का R या R का S हो सकता है। यहां रिटेंशन से वो मतलब नहीं है कि R का R ही रहेगा या S का S ही रहेगा। रिटेंशन से मतलब है एक कायरल सेंटर पर जिस बॉन्ड से OH जुड़ा था, जिस तरफ से जुड़ा था, Cl उसी को रिप्लेस करेगा, उसी साइड से, बस। हाँ RS, ये बहुत अच्छे समझने लायक है, ये बहुत अच्छे समझने लायक है। रिटेंशन का मतलब यहां पर यही हुआ कि जिस साइड से OH गया है, जिस वैलेंसी से गया है, देखो ये कार्बन से ये OH के जगह Cl आएगा, बस। ये अपनी जगह पे रह गया, ये अपनी जगह पे रह गया, ये भी अपनी जगह पे रह गया। R का S, S का R हो भी सकता है, ये प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा। मेरा ख्याल है ये एग्जाम्पल बोलने से आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में। बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत वाइटल पॉइंट है इस रिएक्शन में, जिस पर कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। हाँ, प्रायोरिटी से डिपेंड करेगा RS, ये तो आप पढ़ते आए हैं ना, ये तो प्रायोरिटी से डिपेंड करेगा। अच्छा हाँ, और बोलिए सर। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो सुन लीजिए, NCERT में है उसका जी, ठीक है। अल्कोहल से
अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? और भी कुछ तरीके हैं। एक तरीका, अल्कोहल से PCl5 डालेंगे तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, ये तो पढ़े हम लोग। अल्कोहल पर SOCl2 भी डालेंगे तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो एक क्वेश्चन आता है, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? तो आता है, अल्कोहल से जब अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं SOCl2 के माध्यम से, SOCl2 के माध्यम से, थायोनिल क्लोराइड के माध्यम से, समझ रहे हो, थायोनिल क्लोराइड के माध्यम से, उस केस में हमारा अल्काइल क्लोराइड बहुत ही अच्छी यील्ड में बनता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में बनता है। आप पूछेंगे क्यों? रीजन पूछा जाता है एग्जाम में। देखो ये बड़ा सौम्य, बड़ा आसान सा है। ये रिएक्शन में, ये बताओ, ये रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट है? अल्कोहल। और प्रोडक्ट क्या है? अल्काइल क्लोराइड। तो ये मिलेगा कहां? अल्कोहल फेनॉल ईथर में भी मिलेगा और हेलो अल्केन और हेलो एरीन में भी मिलेगा। हेलो अल्केन में इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां हेलो अल्केन में, हेलो अल्केन बना कैसे? तो उसमें एक तरीका ये भी है, SOCl2 के जरिए हेलो अल्केन बन रहा है हमारा, और अल्कोहल से बना है, इस वजह से ये अल्कोहल में हमको मिलेगा, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में मिलेगा, अल्कोहल के रिएक्शन में मिलेगा। तो पहला दूसरा चैप्टर जो है 12th का, हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स, इसमें भी इसका जिक्र है, और अल्कोहल फेनॉल ईथर इसमें भी इसका जिक्र है। ठीक है। हाँ, तो मैं कुछ कह रहा था, ये क्यों अच्छा तरीका माना जाता है? सुनेंगे सारे लोग, बोलना बंद करें, सब लोग सुने। इस रिएक्शन में HCl के अलावा, इस रिएक्शन में HCl के अलावा SO2 भी बनेगा। इस रिएक्शन में HCl के अलावा SO2 भी बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो, HCl और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये दोनों गैसियस नेचर के हैं, बनते हैं गैसियस नेचर के। किसी रिएक्शन में गैसियस नेचर का प्रोडक्ट बन रहा हो, वोलेटाइल होने की वजह से वो उड़ जाता है। वोलेटाइल है ना जी, ये उड़ जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का जिक्र है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी रिएक्शन में अगर गैसियस प्रोडक्ट बन रहा हो या कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो गैसियस प्रोडक्ट उड़ जाता है और प्रेसिपिटेट बैठ जाता है, जिसके वजह से रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकता। ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकता क्योंकि ये कंटेनर से बाहर हो गया। तो बाहर हो गया तो इस वजह से अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही हुआ, क्योंकि अल्काइल क्लोराइड बहुत ही अच्छी मात्रा में बनेगा। तो चूंकि ये बोर्ड में बराबर पूछा जाता है तो मैं 2 लाइन जरूर लिखाना चाहूंगा इसमें। मेरा ख्याल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इसको मिटा के लिखवा दूं। सब पढ़ा देंगे, सब टेंशन मत लो, सब पढ़ा देंगे। पढ़ो ना, तुम केवल पढ़ने को तैयार नहीं रहते हो तुम लोग के पास समय का कमी रहता है ना। अब देखो, अभी हमने एक लाइन बोला, पहले उसकी बात समझ लो, बाद में उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। देखो, मैं कहना चाहता हूं, इट इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, सिंस द byproducts HCl and SO2 are gaseous in nature,
एंड वोलेटाइल, ठीक है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन becomes very less. The possibility of reaction being reversible is very less. Hence, alkyl chloride gets formed in best yield. Hence, alkyl chloride gets formed in best yield. बेस्ट वर्ड अच्छा नहीं है, थोड़ा वेरी हाई यील्ड ये लिख लो, अच्छा है, ठीक है। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। मिटाएंगे जी। देखो बच्चे, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। एक बात बताना चाहेंगे, ऑनलाइन पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है, मानते हैं। काफ़ी देर देर तक मोबाइल पर पढ़ना पड़ता है और ये हम लोग के लिए काफ़ी नया है, सबके लिए नया है। लेकिन हम सबको अपनी कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चलो सौम्या सिन्हा लास्ट में नहीं देते आपको, 5 मिनट अभी देते, 2 मिनट अभी देते। चलो चलो सब लोग भाई थोड़ा थोड़ा लिख लो। बच्चे कई बार कुछ कहना चाहते, कुछ बात करना चाहते। चलो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, पहले हम तुम्हारी बात सुन लेते हैं फिर बोलेंगे, ठीक है। सारे बच्चों से ये है कि आपको जो समस्या है जरा पहले बताइए क्या है। समस्या है, मैं मानता हूँ समस्या है, बिल्कुल है। ऑनलाइन एजुकेशन आसान नहीं है समस्या। आप लोग सब सारे लोग बोले, जरा टाइप करें, मैं देखना चाहता हूँ एक बार क्या बोलना चाह रहे हैं। शिवम एक बात बताओ, ऑफलाइन तो मैं बहुत आसानी से तुम्हें पढ़ा दूंगा, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, ऑफलाइन पढ़ा देंगे। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फिर नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ऑफलाइन खुलने का मतलब यह है कि आपकी ऑनलाइन एजुकेशन उसी दिन आपका ऐप से नाम कट जाएगा, याद रखिएगा। अमितोष ठीक है। अमितोष एक बात बताओ, ठीक है, सुनो अमितोष बाबू सुनिए जरा एक चीज। सर 11th का टॉपिक भी बचा हुआ है। अच्छा अमितोष एक बात बताओ, हम लोग का कोर्स तो बहुत अच्छे से चल रहा है, तेज चल रहा है हर सब्जेक्ट में। तो पहले एक बार कुछ भी 11th का बाकी है, अभी टाइप मत करो क्योंकि ऊपर जा रहा है मैसेज, मैं देख नहीं पा रहा हूं, रुक जाओ अभी। तो पहले जो 12th है पहले वो खत्म हो जाए, तभी ना कुछ 11th जो बचा हुआ है वो कुछ कर सकते हैं। बायोलॉजी का सिलेबस मैक्सिमम तो तुम्हारा खत्म हो गया जी, और लाइव में हमने तुमको बहुत कुछ पढ़ाया है ना। नहीं YouTube पे वीडियो आपको नहीं, ये मानने वाली बात, छोड़ा जाए ये मानने वाली बात नहीं है। ये इसको लेकर के बात नहीं। अच्छा एक एक करके बोलोगे तब ना। सुनो पहले सुनो, मैसेज करना बंद करो, 1 मिनट मैसेज। पहले रोहित चौधरी ने एक सवाल, अब ऐसे तो मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा,
ऐसे तो मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा। मैं चाहता हूं आपका, चलो सौम्या ने ये क्वेश्चन रेज किया था, सौम्या का सुनते हैं। 12th में मेरा बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाई हूं, इसलिए मैं चाहती हूं 1 साल ड्रॉप करना। नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। अच्छा चलो पहले पहले लिखना बंद करो सारे लोग। तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम का आंसर दे पाऊं ना, तो पहले लिखना बंद करो। मैं सब अभी तक जितने क्वेश्चन आए उसका आंसर दूं। अब ऐसे टाइप करते जाओगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। चलो मैं अपने से मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं। अब मैं बोलता हूं, अब मेरी बात सुननी है या अपनी बात कहनी? हाँ ठीक है, सुनो पहले, सुनो सुनो। सुन लिया मैंने, सुन लिया। चलो चलो पढ़ाई पे लौटते हैं। कारण क्या है ना, आपके इतने मैसेजेस आ रहे हैं, आपको मैं बोल रहा हूं रुक जाओ, अभी मैसेज करना पहले बंद करो, तब तो कुछ बात करेंगे ना, तब कुछ बात करें। मैसेज करना बंद कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। आप मैसेज करना बंद कर दोगे तो मैं 2-4 लाइन आपको बता पाऊंगा। सबसे पहली बात आई कि हम लोग का कुछ सब्जेक्ट, सुनो जरा, हम समझ गए तुम्हारी प्रॉब्लम, हम समझ गए। हाँ मॉड्यूल दे देंगे, मॉड्यूल हम दे देंगे। पहली बात सबके लिए बता देते हैं, जिन बच्चों जो भी मॉड्यूल हमसे ले सकते हैं, जिनके पास भी मॉड्यूल लेने के लिए पटना आ सकते हैं, उनको हम मॉड्यूल दे देंगे। पहला चीज तो क्लियर हो गया। रिवाइज का टाइम ही नहीं बचता है सर, लेक्चर देखने में सारा टाइम चला जाता है, कैसे मैनेज करें? रोहित चौधरी का सवाल एक जेन्युइन सवाल है। रिवीजन का टाइम ही नहीं बचता सर, लेक्चर देखने में ही सारा टाइम चला जाता है, कैसे मैनेज करें? अब मैं कुछ बोलूं? चलो मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, मैं रोहित चौधरी के सवाल का जवाब दे रहा हूं। देखो बेटा, क्या हमने सिलेबस से बाहर की चीजें पढ़ाई हैं? हमने वही पढ़ाया है जो सिलेबस में। हाँ हमने आराम से पढ़ाया है थोड़ा। हर टीचर ने ऑफलाइन से ज्यादा मेहनत करके पढ़ाया है, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा सामने होता है, कई बार वो पूछ लेता है। ऑनलाइन में कई बच्चे नहीं पूछ पाते, कितना भी डाउट का प्रॉब्लम दे दो, लेकिन एक फिजिकल क्लास और एक ऑनलाइन क्लास के डाउट्स की प्रॉब्लम की वो व्यवस्था नहीं हो सकती जो फिजिकल क्लास को काउंटर कर सके, पहली चीज। लेकिन कोविड का समय था, क्या इसके अलावा, क्या ऑनलाइन क्लास के अलावा और कोई चारा था क्या? आप बताओ। या एक चारा तो ये था कि हम लोग चुपचाप बैठे रहते, जो हम लोगों ने पूरे मेहनत से पढ़ाया, जितना हो सकता था किया कि नहीं किया? आप बताओ, किया कि नहीं किया? खूब मेहनत से पढ़ाया। आपको कभी लेक्चर का अभाव रहा क्या कि हाँ हमको पढ़ने के लिए लेक्चर नहीं मिल रहा है? मैथ हो, फिजिक्स हो, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बायोलॉजी हो, कभी भी आपको ऐसा लगा क्या कि हाँ हमारे पास पढ़ने के लिए लेक्चर का अभाव है? नहीं रहा। अब आता है कि हाँ सर थोड़ा कॉन्फिडेंस में लो इसलिए है क्योंकि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई सुनो तो सही, अगर मान लो किसी बच्चे का, कोई बच्चा 1 महीना पीछे है, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैं अपने में बताता हूं। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, किसी कारणवश, चाहे भगवान न करे, चाहे अगर हम बीमार पड़ गए हो, या हमने किसी पल ध्यान नहीं दिया हो पढ़ाई पर, या हमारे नेटवर्क का इशू रहा हो, किसी कारणवश भी अगर हमारी कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तो आपके पास सारा वीडियो अवेलेबल है। आपके पास सारा वीडियो अवेलेबल है। मेरी बात सुनो बेटा, आपके पास सारा वीडियो अवेलेबल है कि नहीं? अब देखो, मैं आपको अपनी जगह रखता हूं। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को मैं अपने आप को रखकर बच्चों की जगह प्रॉब्लम का आंसर बताता हूं। देखो, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात,
तुम जितना पढ़े हो लॉकडाउन में, तुमने जितना मेहनत किया है वो बेकार नहीं जाएगा। सर हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, थोड़ा कमजोर है, हम उसको फिर से पढ़ेंगे। सर हमारे पास समय कहाँ है ना समय यार, बिल्कुल है समय। मान लो हमारा कोर्स खत्म होता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तुम 1 महीना और ज्यादा ले लेना, तुम 1.5 महीना और ज्यादा ले लेना। तुम्हारे पास लेक्चर कहीं थोड़े ना खत्म हो गया। तुम अपने लेक्चर को उस तरह से ओरिएंट करके रिवीजन करो, एक लेक्चर को दोबारा देखो, उसके क्वेश्चंस बनाओ। अगर तुम चाहते, प्रॉब्लम किनको है पता है? प्रॉब्लम उनको है, हाँ सुनो तो पहले, प्रॉब्लम उनको है जो मेहनत नहीं करना चाहते। पर मैं आपको जानता हूं, जो बच्चे अभी क्लास करने आए हैं वो सारे बच्चे मेहनत करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम ऑनलाइन पढ़ने जाते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, फिर कभी क्लास से बाहर निकल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम अनुशासन की है, प्रॉब्लम सेल्फ डिसिप्लिन की है। प्रॉब्लम ऑनलाइन एजुकेशन में सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे करें सर? सचेत हो जाओ, जाग जाओ। तुमने बहुत कुछ खोया नहीं है, तुम्हारे पास सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। सर मान लीजिए ना हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी ही कर रहे हैं, मान लीजिए ना सर हम मैग्नेटिज्म के शुरू में ही हैं, कोई बात नहीं। सर हमारा लेक्चर आगे चल रहा है, हमारा ऑप्टिक्स भी खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं। पढ़ने से ही होगा, सोचने से नहीं होगा, धैर्यहीन होने से नहीं होगा। धैर्यहीन लोग तो सीधे बैठ रख के रह सकते हैं। जो मेहनती लोग होते हैं वो दौड़ते हैं, अपनी पूरी जी जान लगा करके, पूरी मेहनत करके दौड़ते हैं। पढ़ने से ना होगा, कुछ कमी रह गई है तो मेहनत करने से ना होगा, केवल उसको सोचने से तो नहीं हो जाएगा। सर हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचता है, आप 1 घंटा ज्यादा पढ़ो। सर रिवीजन के लिए हम वीडियो देखें, जब तुमको जरूरत पड़े तब देखो, वरना तुमने नोट्स तो बनाए होंगे ना, उस नोट्स को अच्छे से देखो जो टीचर ने आपको सवाल कराए। ऑर्गेनिक की बात मेरे से पूछते हो, तुम कुछ भी नहीं बनाते हो, मैं प्रैक्टिस कराता हूं, तुम कुछ भी नहीं करते हो। जितना क्वेश्चन तुमको क्लास में कराया हुआ है वो क्वेश्चन भी खुद से कर लेते हो एक बार लिख करके, वही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रैक्टिस है। किसी भी सब्जेक्ट में ठीक है। अब देखो, अब मेरा ख्याल है अब हम लोग क्लास में आ जाएं। अब हम लोग अच्छा सुनो, एक बात और सुनो। आप सारे बच्चे आज कोई भी बच्चे को मैं आज टाइम देता हूं, सुनो तो पहले लिखना। इस तरह से चैटिंग हमको अच्छा नहीं लगता, हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, हाँ रोशनी राज का क्वेश्चन हो जाते हैं, कल के एग्जाम के बारे में कुछ बताइए ना। ठीक है, वो भी हम बता देते हैं, कुछ हम सुन तो लिए, केवल जबरदस्त मैसेज कर रहे हो। मॉड्यूल के बारे में कब आ सकते हैं? मॉड्यूल के बारे में आप 3-4 दिन का टाइम दे दीजिए, 3-4 दिन के बाद ऑफिस में फोन करके आपको जिसको आना है मॉड्यूल लेने के लिए आप आ सकते हैं। ठीक है, नहीं देखो कौन टीचर बेस्ट है, कौन टीचर क्या है, वो आप डिसाइड मत करो, वो सारे चीजें आप डिसाइड नहीं करो, है ना। लेट मी डिसाइड ऑल्सो, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, कल के एग्जाम से रिलेटेड बात बता दे आपको, कल के एग्जाम से रिलेटेड प्री बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है। जितना मैंने डेट शीट देखा है, सेकेंड हाफ में सिर्फ कल क्लास है, 14 तारीख को ही सेकेंड हाफ में क्लास है। उसके बाद आपका, हमको नहीं लगता कि 14 तारीख के बाद फिर आपको दिक्कत आएगी। सेकेंड हाफ में ऑर्गेनिक की क्लास 3:30 बजे से हो सकती है। कल हम 3:30 बजे क्लास नहीं रखने वाले हैं, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक की लाइव क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कंकड़बाग का ऑफिस चेंज हो गया है, कंकड़बाग का ऑफिस जस्ट बगल में है, जहां हम लोग का ऑफिस था उसके जस्ट बगल में है। तो आप सब लोग ध्यान कर लें कि कंकड़बाग का हम लोग का ऑफिस चेंज हो गया है। मैं एड्रेस बता दूंगा अगर किसी को आना हो तो, ठीक है। तो हाँ हुआ है, ठीक है। रह गई बात आपके जो लेक्चर्स जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके प्री बोर्ड या जो भी चल रहा है अभी एग्जाम की वजह से 4-5 दिन आपके लेक्चर्स थोड़े कम जाएं, बहुत कम नहीं, थोड़े कम जाएं।
लाइव क्लास कल नहीं होगी क्योंकि कल के टाइम में बहुत बच्चों का एग्जाम है, बाकी के दिनों में 3:30 बजे से क्लास हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब हाँ वो बता देंगे, आप पूछ ले। अच्छा एक और चीज, आज 6:30 से 7:30, 6:30 to 7:30, आज शाम में 6:30 to 7:30, 6:30 से 7:30, किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन माने ऑर्गेनिक से रिलेटेड नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, सर कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, कब किताब मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको ये मोटिवेशन का प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, सर टीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी, तो शाम में 6:30 से 7:30, 1 घंटा मैं आज आपकी बात सुनूंगा। अभी चैटिंग बंद कर दीजिए, मैं 1 घंटा बात सुनूंगा, 6:30 से 7:30 आपकी बात मैं टेलीफोनिकली सुनूंगा और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। सर हम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आपको बुरा लगेगा थोड़ा, बिल्कुल 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 आप पूछ सकते हो, मैं आपकी बात धैर्य से सुनूंगा। अगर मेरी शिकायत भी होगी वो भी बात मैं धैर्य से सुनूंगा। 6:30 से 7:30 के बीच में आप अपने क्वेश्चंस, जो भी दिल की बात है, मन की बात है, मेरे तक बोलिएगा, मैं उसका यथासंभव उपाय और आंसर दूंगा। ठीक है, अब हम पढ़ा लें जरा। ठीक है, 6:30 से 7:30 नहीं तो 7 से 8, 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, 7 से 8 के बीच में आपको जो भी कंसर्न है वो पूछिएगा। अच्छा एक बात और, अगर एक फोन बिजी आ रहा हो, क्योंकि 1 घंटे के लिए आपको अगर हमने बात करने के लिए छोड़ दिया है, पढ़ने के लिए तो तुम कम पूछोगे, लेकिन ये सब चीज बोलेंगे तो खूब पूछोगे फोन, तो ठीक है 7 बजे से 8 बजे तक, आज शाम में 7 से 8 आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं हाजिर हूं। आप फोन से अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं उसका यथासंभव आपको उपाय बताऊंगा। चलो अब पढ़ाई शुरू करें, अब पढ़ाई शुरू करते हैं, अब कोई बात नहीं करना है, चलिए आगे चलें। अब देखो, हम जब तुमको लाइव आके पढ़ाते हैं ना, तो तुमको हमसे भी पढ़ने के लिए लाइव आना पड़ेगा। एक बात और बता दूं, तुम 10-15 दिन का टाइम ले लो, ये जितने रिकॉर्डेड वीडियोज अभी तक जो हम डाले हैं ना ऐप पर, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, वो सब हम हटा देंगे, बता देते हैं। 15 दिन का टाइम ले लो, क्योंकि मैंने वो तुमको पढ़ने के लिए दिया है, तुमको रखने के लिए नहीं दिया है। याद रखना, ऐप पे जितने वीडियोज पड़े हैं ऑर्गेनिक वाले, 15 दिन का टाइम दे रहा हूं, 15 दिन में पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं तो वो सारे मैं हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो वीडियो आपके लिए है, वो वीडियो आप ही के लिए है, लेकिन वो रखने के लिए नहीं है, वो पढ़ने के लिए है। और मैक्सिमम बच्चे केवल उसको डिपॉजिट करके रख रहे हैं, हम कल पढ़ेंगे, हम कल देखेंगे। मुझे इस बात से सख्त एतराज है। आप ये भी बात आज की बात सुन लो, आज तारीख है करीब 13, 14, 15, इस महीने के लास्ट में मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तक का वीडियो जितना भी है फ्री रेडिकल से, वो सारे हटा लूंगा। जो नहीं पढ़ेंगे वो रह जाएंगे ऐसे ही। हाँ चलिए अब पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आ जाइए अब पढ़ाएंगे। हाँ अब पढ़ाएंगे, काफी सारी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसके अलावा आप 7 से 8 के बीच में आज फोन करके पूछिएगा। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए आ जाइए। अक्टूबर के लास्ट के बाद आपको ऑर्गेनिक के वीडियोस, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां तक के वीडियोज आपको हटा दिए जाएंगे। ये फाइनल डिसीजन हो गया, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो, याद रखिए। चलिए हाँ वो पढ़ा देंगे, एक लेक्चर बचा हुआ है, मुझे ध्यान है। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आपको जरूर पढ़ा के भेजेंगे, आप टेंशन मत लो। चलिए आइए नेक्स्ट रिएक्शन आज का, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ
ठीक है, अभी पहले पढ़ते हैं। क्या विद्यार्थी मनीष माही, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन पूछिए, तब तक हम लिखते हैं। देखो, ये पिछले रिएक्शन से थोड़ा अलग है। इस रिएक्शन में अल्कोहल है और SOCl2 है। पिछले बार भी ऐसा ही था सर, लेकिन एक नई चीज आ गई, पिरिडीन है। इसमें थोड़ा अंतर है ना, पिछली बार और इस बार थोड़ा अंतर है। देखो, अगर आप मेरी बात नहीं समझिएगा तो हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। अभी चुपचाप सब कुछ बंद करके क्लास में आइए। क्लास आपको डिस्ट्रैक्शन के सारे माध्यम चाहिए। अभी हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाई पे आ जाइए। कुछ चर्चा कर लिए, टाइम भी आपको दे दिए हैं, फोन करिएगा, हम जरूर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। आइए जरा, ये पिछले रिएक्शन से किस तरह से अलग है बताओ। अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है ना, पिरिडीन एक नया आ गया। अब देखो कैसे ये रिएक्शन होगा। क्या होगा? HCH3DOH, S डबल बॉन्ड O, ClCl। O ने अटैक किया, पिछली बार की तरह से ये बॉन्ड खुल गया, बंद हो गया और ये Cl बाहर निकल गया। पिछली बार की तरह से चल रहा है, एकदम चल रहा है ना। HCH3DOH, देखिएगा मजेदार रिएक्शन है। S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, कौन बाहर निकला? Cl माइनस बाहर निकला है। Cl माइनस बाहर निकला है, ठीक ना। अब क्या होगा? ये जो Cl माइनस बाहर निकला, ये जाएगा H पे अटैक करेगा। अभी जो रिएक्शन पड़ा है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, HCl बन गया। नहीं, Cl माइनस अटैक नहीं करेगा, सॉरी। देखो कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो दिक्कत हो जाएगा। Cl माइनस अटैक नहीं करेगा, इसलिए कंसंट्रेट करके पढ़ाने दो। हमारे पास एक कंपाउंड है पिरिडीन। हमारे पास एक कंपाउंड है पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन एक बेस होता है, पढ़े हैं आप, N पर लोन पेयर है। ये पिरिडीन एक बेस है। पिरिडीन जो है वो इस H पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड तोड़ देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। जैसे हुआ CH3HDOS डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। और हमारे पास क्या बन गया? पिरिडीन के साथ H जुड़ गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। O ने S पे अटैक किया, खुला बंद हुआ, यहां से Cl माइनस बाहर निकला है। पर ये Cl माइनस बाहर निकला, ये Cl माइनस जाके इस H पे अटैक नहीं कर रहा। इस एरो का मतलब यह है कि जैसे पहले इसने जब अटैक किया तो कोई बॉन्ड टूटेगा तो आप जानते हो कि पाई बॉन्ड कमजोर होता है, सिग्मा मजबूत होता है, तो पहले पाई टूटेगा। जब पाई टूटा तो O पर आ गया माइनस, और हमें पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होता है, तो टूटा और पहले यही टूटा, टूटने के बाद टूटा, फिर ये बना और तब ये बाहर निकला। ठीक है ना, पहली दफा सिग्मा नहीं तोड़ सकते हम, बॉन्ड बनाएंगे, पाई तोड़ेंगे, फिर पाई बनेगा क्यों, दोबारा बन जाएगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होता है और तब ये निकलेगा। मेरा कहना है Cl माइनस यहां बाहर निकला है, मानते हो। अब ये Cl माइनस इस H प्लस को नहीं ले जा रहा, फिर
ये जो आप पिरिडीन देख रहे हैं ये काम कर रहा है बेस का, उस H+ को ले गया तो पिरिडीन के साथ H जुड़ गया, यहां प्लस आ गया, और ये Cl- एक सॉल्ट के रूप में यहां रह गया। इसको हम लोग बोलेंगे पिरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी बेस में लोन पेयर अमोनिया है, तो अमोनिया अपना लोन पेयर H+ को जिस तरह से देता है वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है पिरिडीन। अब जो भी है यहां आ गए अब, ठीक है। अब मेरी बात समझो, पिछली बार क्या किए थे, 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना था, यहां बॉन्ड टूटने लगा था, यहां बनने लगा था, यहां टूटने लगा था, और Cl जाके अटैक किया था। इस केस में ये Cl अटैक नहीं करेगा, बल्कि Cl पर जो माइनस है, इस सॉल्ट फॉर्म में जो Cl पर जो माइनस है वो अटैक करेगा। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार अगर याद करें तो ये Cl इस H को ले जाकर के HCl बन गया था। इस बार ये Cl के रूप में है, Cl के रूप में है, पिरिडीन ने इसका H+ छीन लिया है, तो पिरिडीनियम क्लोराइड बना है। वहां जो पिछली बार इस मोलेकल का Cl अपने लोन पेयर के थ्रू यहां अटैक किया था, इस बार वो Cl इस कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, ये Cl अटैक करेगा। और जब ये बाहर में मोलेकल है, ये Cl पे अटैक करेगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि जिधर क्राउडिंग है, इधर SO2Cl ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर क्राउडिंग है, तो ये क्राउडिंग साइड से अटैक नहीं करेगा, बल्कि उसके जस्ट पीछे से जाके अटैक करेगा। दोनों में अंतर समझिए जरा। इस बार Cl- पीछे से जाके अटैक करेगा, और अब जब अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो इससे हुआ क्या, ये रिएक्शन 100% SN2 रिएक्शन हो गया। देखो अंतर आ गया। Cl क्यों नहीं दे पाएगा, सही बोल रहा है, ठीक है। देखो Cl पर लोन पेयर है और इस Cl पर माइनस चार्ज, Cl पर लोन पेयर है और इस Cl पर माइनस चार्ज है। तो जब Cl पर माइनस चार्ज है, वो माइनस वाला यहां अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। माइनस वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, अगर सेम स्पीसीज है, एक Cl है और एक न्यूट्रल वाला Cl लोन पेयर वाला, और एक Cl पर माइनस है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो Cl पर माइनस है, इसलिए वो अटैक करेगा। सेम सिचुएशन नहीं है, सेम सिचुएशन नहीं है। पिछली बार HCl था, HCl था, इस बार Cl पर माइनस है, दोनों में अंतर है। सॉल्ट के रूप में यह हुआ, पिरिडीन ने इसका H+ छीना, तो N पर क्या आ गया, प्लस। अरे भाई N पर प्लस और Cl पर माइनस, तो ये एक आयोनिक सॉल्ट के रूप में हो गया ना, प्लस और माइनस सॉल्ट हो गया। पिरिडीनियम क्लोराइड बोलेंगे इसको, जहां पर Cl कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि उस पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है उस पर। ये माइनस चार्ज जाकर के इस पर बैक साइड से अटैक किया। ये क्लोरीन अटैक नहीं किया, ये क्लोरीन अटैक किया। ये क्लोरीन के पास लोन पेयर और ये क्लोरीन माइनस है। इतना तो दिन में पढ़ ही रहे हो कि कोई माइनस वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए अटैक किया और ये बॉन्ड टूट गया। तो ये टूट गया, तो अब देखो क्या हो गया, अब पलट गया, ये 100% SN2 हो गया, कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। बड़ा मजा आ रहा है सर इसमें। पिछला वाला रिएक्शन जहां कंप्लीट रिटेंशन था, वही ये वाला रिएक्शन कंप्लीट इन्वर्जन है। HDCH3, ये CH3 को मैं इधर लिख देता हूं, देखो CH3 इधर आ गया, Cl इधर आ गया, और फिर क्या हो गया बताओ, ये SO2 और वो Cl- जहां से आया था वहां लौट गया। फिर देखो ये क्या बन गया, SO2, ये Cl- अटैक किया, ये Cl- जो अब निकलेगा ना SO2 का Cl-, ये इसका H छीन लेगा, तो HCl, और लास्ट में पिरिडीन जैसा था वैसा रह गया। तो काम की बात, अगर SOCl2 रहता है तो जहां SNI होता है वहीं SOCl2 और पिरिडीन रहता है तो SN2 हो जाता है। SOCl2 में जहां
100% रिटेंशन होता है, वहीं एसोसिएल2 और pyridine में 100% इन्वर्जन होता है। मतलब इसका प्रोडक्ट क्या हो गया बताओ? इसका प्रोडक्ट ये हो गया, देखिए इसका प्रोडक्ट हो गया CH3, उधर इधर लिख दिए, D अपनी जगह पे रह गया, H अपनी जगह पे रह गया और Cl ऐसे आ गया। pyridine अनकंज्यूम्ड रह गया, HCl और SO2 बन गया। और हम इसको मिटा देते हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेंजीन कहाँ है जी? pyridine न है बेंजीन, हाँ pyridine, सॉरी, ठीक है, बेंजीन कहाँ, pyridine रहेगा। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलेंगे। मिटा रहे हैं, हाँ ठीक है, HCl है और SO2 है, तो ये भी उसी के जैसा अच्छा रिएक्शन हो गया। हाँ गैसियस फेज में बनेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटा रहे हैं भाई। हाँ मैक्सिमम यील्ड ही आएगा, SOCl2 वाले रिएक्शन में यील्ड अच्छा आता है। बस अंतर ये है कि पिछला वाला में रिटेंशन था, इस बार इन्वर्जन। चलो अब देखो, अच्छे से देखना, थोड़ा कंसंट्रेट करना। अल्कोहल से अगर अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो हमारे पास समरी अगर करें, समरी, पहले समरी वाइज थोड़ा बात कर लें। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना हो, शुभम कुमार तुम गधे हो, पहले बताओ। अब इसी पे गुस्सा आएगा मेरे को, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पूछ रहे हो जेई मेन कब होगा। तुम्हें टाइम दिया ना मैंने, किस लिए टाइम दिया है? 7 से 8 किस लिए टाइम दिया है? मैं यहां पढ़ाने आया हूं या तुम्हारे चैट का जवाब देने? अब अगर कोई आलतू फालतू बात लिखा तो मैं सीधे ब्लॉक कर दूंगा। मेरे को पढ़ाने दो, टाइम मैंने दिया है 7 से 8, उसमें पूछना जो पूछना है, पूछना जो भी पूछना है पूछना, 7 से 8। मैं बिल्कुल भी एक पैसा भी गुस्सा नहीं करूंगा। अब मुझे पढ़ाने दो, चलो आ जाओ। pyridine इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एरो के ऊपर pyridine है। अब इसके बाद हम नहीं लिखे, मतलब ये यूज हुआ कैटलिस्ट की वजह से, अनकंज्यूम्ड रह गया, कंज्यूम नहीं हुआ। लास्ट में pyridine हमारा वापस लौट गया। ठीक है, चलो मन लगा के देखो। अभी बीच में चार्ट नहीं बंद हो सकता ना, एक बार ओपन हो गया तो बंद होता ही नहीं है, अगले दिन से बंद रखेंगे। आ जाइए पहले यहाँ, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड। देखो सबसे पहले क्या क्या तरीका है बेटा। एक तरीका याद है, PCl5। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड के लिए PCl5 यूज कर सकते हैं, ये तो पढ़ा दिया। दूसरा, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए अभी पढ़ाया, अल्काइल हैलाइड या अल्काइल क्लोराइड, SOCl2 यूज कर सकते हैं। तीसरा, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए SOCl2 के अलावा pyridine यूज कर सकते हैं, pyridine। ठीक है, ये 3 तो पढ़ चुके, ये 3 समझ में भी आ गया। अब सुनो, कुछ और चीजें हैं जिसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया जाता, जरूरत नहीं है, पर उसको याद जरूर रखा जाता है। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। सुनो एक और चीज, अल्कोहल पर PCl3 याद रखिएगा, PCl5 यूज करो
या PCl3 यूज करो, दोनों ही केस में अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। याद रहेगा, अल्कोहल पर क्या बेटा, PCl5 यूज करो या PCl3 यूज करो, PCl5 यूज करो या PCl3 यूज करो। PCl3 मैकेनिज्म नहीं जानेंगे उसका, याद रखेंगे, उसमें भी अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर अल्कोहल के साथ जब P वाला बात कर रहे तो एक और ले लो, PbR3 या P+Br2, अल्कोहल के साथ PbR3 या P+Br2। आप देखेंगे रिएक्शन में आपको PbR3 लिखा हो या P+, तो आप समझ जाइएगा इधर, जैसे PCl3 था वैसे PbR3 या P+Br2 मिलकर के PbR3 बना देगा। तो यहाँ जहाँ PCl3 में अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बना है, PbR3 या P+Br2 लेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। याद रहेगा, बिल्कुल। या P+I2, आपको पता है ना, I साइज बड़ी होती है, I साइज बड़ी होती है, इसलिए Pi3 स्टेबल नहीं होता, तो हम अल्कोहल पर Pi3 नहीं लाते। अगर हमको अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो P+I2 लाते, फॉस्फोरस के साथ आयोडीन लाते। ब्रोमीन लाना है तो P+Br2 या PbR3, और क्लोराइड बनाना है तो PCl3 या PCl5। ठीक है, या अल्कोहल पर HX भी ला सकते, HX ये हमने पढ़ाया है, अगर आपको याद हो, याद कराते हैं आपको। आपको याद है कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था ईथर का HI के साथ रिएक्शन, याद करो, ईथर का HI। तो ईथर में जब HI का यूज किए थे तो ईथर में क्या बना था, एक अल्काइल आयोडाइड बना था और एक अल्कोहल बना था। और अगर हमने HI एक्सेस में लिया था तो वो अल्कोहल HI के साथ रिएक्शन करके फिर से अल्काइल आयोडाइड बना दिया था। यानी कि अल्कोहल पर अगर HX यूज करेंगे, HX, तो अल्काइल हाइड बना देगा, HCl, HBr, HI। अगर HCl यूज करेंगे तो अल्काइल क्लोराइड, HBr यूज करेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड। मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे ये बात। अब यहीं पर एक चीज और याद दिलाते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले, एक रिएजेंट, कॉन्संट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्संट्रेटेड, याद कर ले जरा, अल्कोहल से अल्काइल लाइट PCl5 या SOCl2 या SOCl2 pyridine या PCl5 या PCl3 या फिर PbR3 या P+Br2 या फिर P+I2, Pi3 नहीं, P+I2। ठीक है, नहीं P+Cl2 नहीं, PCl3 ही होता है वो। ठीक है, हाँ वो PCl3 मिलता है, आराम से लेते हैं भाई, HX या कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये वाला हमें अच्छे से पढ़ना है। हम यहां पढ़ने जा रहे हैं एक नई बात, लूकास रिएजेंट टेस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पढ़ने जा रहे हैं लूकास रिएजेंट टेस्ट। नाम बड़ा अजीब है ना, लूकास। ठीक है, जो भी है, ठीक है, हर जगह पढ़ना है, बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, हर चीज में पढ़ना है। ठीक है, ये लूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, यही जाना जाता है, कॉन्संट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तुमसे कोई पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लूकास रिएजेंट? दिस थिंग इज नोन एज लूकास रिएजेंट। ठीक है सर, क्या रोल है इसका, क्या रोल है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अभी सबसे पहले हम यहां शुरू करते हैं। इट इज ए टेस्ट, it is a test used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। अच्छा जी, याद होगा। हाँ, मिलेगा। ठीक है, चले देखो, लूकास रिएजेंट टेस्ट इज ए टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, है ना।
ये रिएजेंट हमें बता देता है कि कौन अल्कोहल है प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी। अब एक बार मैं पढ़ा रहा था, थोड़ा मजाकिया बात बता रहा हूं, एक पुराना अनुभव। मैंने बोला देखो जी ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और ये अल्कोहल है। अब देखो लूकास रिएजेंट टेस्ट हमें बता देगा कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्शियरी अल्कोहल है। एक सच्ची बात बता रहा हूं, क्लास में एक बार ऐसे पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने कहा इसमें लूकास की क्या जरूरत है, ये तो मैं ही बता दूंगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल। बात तो सही है, पर कहने का अभिप्राय ये नहीं है, मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है ना। एनसीईआरटी में आपका ये सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा, आपको सेकंड चैप्टर 12th का सेकंड में मिलेगा, 12th का फर्स्ट में भी मिलेगा, ठीक है, सेकंड में अच्छे से मिलेगा। चलिए आइए, हमको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई। क्या दी गई? टेस्ट ट्यूब। तीनों में एक एक लिक्विड है। हमको लैब में लैब इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया कि भाई ये लो 3 टेस्ट ट्यूब, तीनों में 3 लिक्विड है, ठीक है। सुन लो पहले, सुनो पहले, तुमको बताना है कि इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है। लैब इंस्ट्रक्टर ने हमें यह भी इंफॉर्मेशन दे दिया कि इन तीनों में एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अल्कोहल है। अब तुम्हें बताना है कि इसमें किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्शियरी है। अब भाई चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में दिखने में तो एक समान लिक्विड लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है टेस्ट ट्यूब में किसमें प्राइमरी वाला है, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्शियरी। क्या करना, सुनो पहले, पहले एक्सपेरिमेंटल विधि बता देते हैं, तब उसके पीछे का लॉजिक बताते हैं और तब सब सारी बात लिखते हैं। समझ में आ रहा है बात? सुनो, जो 3 टेस्ट ट्यूब तुम्हें मिला उन तीनों में तुम ये डाल दो। सारे लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे बोर्ड के लिए, अरे बोर्ड में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हजारों बार बोर्ड में आया, 1000 बार तो नहीं आएगा, काफी बार आ चुका है, समझ रहे हो। लूकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस NaCl2 तीनों में डाल दो। डाल दिए? तीनों में डाल दिए। जैसे डाले हम एक एक्टिविटी में देखते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी तुरंत प्रोड्यूस हो जाती है। ये टर्बिडिटी क्या होता है बताएंगे ना, अभी 1 मिनट बताते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी इंस्टेंटली जनरेट हो जाती है, जैसे डाले नहीं कि टर्बिडिटी आ गई। टर्बिडिटी क्या मतलब है बता रहे हैं भाई। टर्बिडिटी का स्पेलिंग ये होता है टर्बिडिटी, चलो पहले बता ही देते हैं। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी क्या हो गया? टर्बिडिटी मतलब गंदलापन। जैसे शुरू में टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड था वो क्लीन था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था लिक्विड। हम टेस्ट ट्यूब में इधर से उस साइड देख सकते थे, एकदम ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शक, ठीक है, ग्लास का जो टेस्ट ट्यूब था। जैसे हमने HCl और ZnCl2 डाला तो एक में इंस्टेंटली टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गई। समझ रहे हो भाई? अभी टर्बिडिटी का मतलब क्या है? क्या होता है सर? जैसे तुम पानी में साफ पानी में, मान लो एक ग्लास वाला, मतलब ये ग्लास का कोई बॉटल है या कुछ भी है, उसमें आपने पानी डाल रखा है, एकदम बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। उसमें आप चौक को तोड़ के, चौक लिखने वाला चौक तोड़ के डाल देते हैं, तो जिस तरह से धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन, उसी को आप समझ लो एक तरह से टर्बिडिटी हो गया। वैसा ही एक टेस्ट ट्यूब में इंस्टेंटली प्रोड्यूस हो जाता है गंदलापन, टर्बिडिटी जिसको वर्ड बोल रहे हैं, वो आ गया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम ध्यान से देखते हैं तो 5 से 10 मिनट के बाद आती है टर्बिडिटी, और तीसरे टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी आती ही नहीं है। बताओ, एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी, एक में टर्बिडिटी है, टर्शियरी है, तीनों में हम डाल दिए लूकास रिएजेंट। हमने क्या देखा? एक टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी तुरंत आ गई, एक में 5-10 मिनट बाद आई, और एक में आई ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, जिसमें टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ गई, तुरंत आ गई, वो 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल
जिसमें टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट बाद आई वो 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है वो? 2 डिग्री अल्कोहल। और जिसमें टर्बिडिटी आई ही नहीं, प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। पहले हम निष्कर्ष बता दिए तुम्हें, अब आएंगे इसके रीजन पे। सबसे पहले जरा आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ देखो, सीएम यादव जी बता रहे हैं कि किस चैप्टर में किस पेज पे है। चलिए मिटाया जाए इसको, पहले मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। सब बता रहे हैं, सुनिए पहले। देखिए, जेनरेशन ऑफ टर्बिडिटी, जेनरेशन ऑफ टर्बिडिटी indicates the formation of alkyl chloride, formation of alkyl chloride। हाँ जी, बिल्कुल आया हुआ है। टर्बिडिटी का जो जनरेशन है वो अल्काइल क्लोराइड के फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यानी कि जिसमें टर्बिडिटी इंस्टेंट बना, यानी कि अल्काइल क्लोराइड इंस्टेंट बन गया। ठीक है, जिसमें टर्बिडिटी 5-10 मिनट बाद बना, वो उसका मतलब अल्काइल क्लोराइड उसमें 5-10 मिनट बाद बना। हम कहना चाहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल अगर रहा और उसमें हमने अगर लूकास रिएजेंट डाला तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है, जो बोल रहे थे अभी। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल पर अगर लूकास रिएजेंट डाला तो टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। अब देखिएगा, ये रिएक्शन आपको ये भी बताएगा कि कंपटीशन और बोर्ड में क्या अंतर है, क्या कंपटीशन खोजता है, क्या बोर्ड खोजता है, कहाँ तक दोनों में क्या अंतर है, वो थोड़ा नज़र आएगा आपको। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो देखिए, टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी फॉर्मेशन। टर्बिडिटी क्यों आ रहा है? टर्बिडिटी इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, टर्बिडिटी फॉर्मेशन। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो अल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड, मान लेते हैं ROH है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये जो रिएक्शन है जिसकी बात कह रहे हैं, ये रिएक्शन स्ट्रिक्टली SN1 हो जाता है, स्ट्रिक्टली SN1। ये रिएक्शन क्या हो जाता है? स्ट्रिक्टली SN1। क्यों होता है सर स्ट्रिक्टली SN1? बिल्कुल अभी दिखाएंगे आपको, देखोगे आप। ये रिएक्शन स्ट्रिक्टली SN1 हो जाता है। अब SN1 हो जाएगा तो तुम ही बताओ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जिसमें बनेगा वो जल्दी बनेगा, या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा अगर SN1 रिएक्शन हो गया तो। और अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, कार्बोकेटाइन बना, तो 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड जल्दी बनेगा। कार्बोकेटाइन बना यानी कि अल्काइल क्लोराइड बन गया। फिर इसी वजह से वो इंस्टेंट बन जाता है ना।
अब हमें मैकेनिज्म बताएगा कि कैसे ये हो रहा है। देखिए मैकेनिज्म, एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है ना, ये लीविस एसिड होता है। क्या होता है दोस्त? लीविस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, समझिए। तो जब ROH आपने लिया है, ये ZnCl2 जो है ये लीविस एसिड का काम करेगा, और ROH अल्कोहल का जो लोन पेयर है वो ZnCl2 को मिलेगा। तो जैसे मिला, ये लीविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करेगा इससे ROH। मन लगा के देखिएगा, ZnCl2 O ने दिया तो O पर आ गया प्लस और Zn पर आ गया क्या? माइनस। अब ऐसा क्यों हुआ सर? अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपने O का लोन पेयर ZnCl2 को दिया? क्यों इस रिएक्शन में हमें एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए? क्यों चाहिए? इसका रीजन यह है दोस्त कि O ने अगर सिर्फ ROH रहता तो आपको पहले पढ़ाया गया है कि OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है। याद करो, अरे भैया F माइनस जब पुअर है तो F माइनस से तो कम ही स्टेबल है ना OH माइनस। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन पे माइनस ज्यादा स्टेबल हुआ OH माइनस से। तो F पे माइनस जब पुअर लिविंग ग्रुप है तो OH माइनस तेरी क्या औकात? ROH का OH बॉन्ड तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे आप समझिए। तो इस वजह से ये पुअर लिविंग ग्रुप था। ZnCl2 ने क्या किया? आ करके O का इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिस वजह से O पर आ गया क्या? प्लस। O पर आ गया क्या? प्लस। अब ये एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। किस रूप में कन्वर्ट हो गया? बेहतरीन लिविंग ग्रुप। अब ये बॉन्ड तुरंत टूटना चाहेगा। अब ये तुरंत टूटेगा तो ये बनेगा क्या? R प्लस। कार्बोकेटायन बन गया जी, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, और ये हो गया OH Zn पर माइनस Cl2। ठीक है, ठीक है। और आपने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये देख लो साफ साफ, सिंपल सी बात है। क्या? O ये जो R पे प्लस है, R पे प्लस है, ये Cl का लोन पेयर अटैक कर देगा। यहाँ जैसे अटैक कर देगा तो R के साथ Cl बन गया। अब चूंकि क्या हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? SN1। पहले ये टूट गया, तब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो ये रिएक्शन कहाँ चला गया? SN1। अच्छे से देख लीजिए। और हमारा बन गया क्या? RCl। बाई प्रोडक्ट अपना बनाते रहना। टर्बिडिटी बन गया, टर्बिडिटी बन गया, टर्बिडिटी इसका आ गया RCl। अब यही तुम बताओ, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये कार्बोकेटायन उतना जल्दी बनेगा। अगर ये 3 डिग्री रहा तो जल्दी बनेगा, अगर 2 डिग्री रहा तो कुछ देर बाद बनेगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन काफ़ी अनस्टेबल होता है। आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन में बनता नहीं है, इसलिए वो बनेगा नहीं, और ये रिएक्शन स्ट्रिक्टली SN1 होगा। इस वजह से 1 डिग्री वाला कार्बन, 1 डिग्री वाला अल्कोहल टर्बिडिटी जनरेट नहीं करता है। ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या होगा? ये Cl देगा, अब उतना लिखूंगा नहीं, Cl देगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और ये H2O बना लेगा, और ये ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। देखो, हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2, Zn के पास ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ये लीविस एसिड का काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप खराब है। हम चाहते हैं एक ऐसे चीज के साथ रिएक्शन करके इसको एक बढ़िया लिविंग ग्रुप बना दें। O ने अपना इलेक्ट्रॉन Zn को दिया, O के साथ Zn जुड़ गया, O पर आ गया प्लस, Zn पर आ गया माइनस। O अपने आप पे प्लस बर्दाश्त नहीं करेगा, अब ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो कार्बोकेटायन बन जाएगा, R पे प्लस बन गया, और इसके अलावा ये न्यूट्रल हुआ OH, और ये ZnCl2 पर माइनस। अब क्या है? देखो ध्यान से, Cl दिया तो R के साथ Cl जुड़ गया, Cl पर क्या आ गया? प्लस। अगर इसको ऐसे लिखो तो और अच्छा है, एक स्टेप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे लिख लो, अच्छा है। देखो इसको ऐसे लिखो, RCl
H, Cl ने दिया Cl पे प्लस। अब Cl से ये निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, ये ZnCl2 निकलेगा। आप देखो ये ZnCl2 निकलेगा ऐसे ऐसे, ये ZnCl2 निकल जाएगा ऐसे, OH पे माइनस और ये H प्लस मिलके H2O बना देगा। देख रहे हो, इसको ऐसे आप दिखाओ तो अच्छा रहेगा, ऐसे ये वाला आकर के इस H पे अटैक किया, ये तोड़ दिया। तो इससे क्या बन गया बताओ, RCl प्लस H2O प्लस ZnCl2, जैसा था वैसा हो गया हमारा, ये RCl बन गया। क्या आगे चले? चलें आगे। अब देखो बोर्ड और कंपटीशन में क्या अंतर है। हम लोग एक जनरल लाइन याद कर लिए कि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकटायन बनता है। नहीं, एक बच्चा कह रहा एक्वस ZnCl2 क्यों नहीं ले सकते। एक्वस ZnCl2 का मतलब क्या हुआ, एक्वस ZnCl2 मतलब पानी के साथ ZnCl2। तो ये अल्कोहल थोड़ा ना देगा इलेक्ट्रॉन, इसको वाटर ही दे देगा। जब वाटर ही दे देगा, जब वाटर ही Zn को दे देगा, तो फिर वो लीविस एसिड की तरह से बिहेव नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो ना, इसलिए एक्वस नहीं यूज करते, एनहाइड्रस यूज करते। हाँ, अब सुनो मेरी बात, जो हम कहना चाहते हैं क्या बोलना चाह रहे थे। हाँ, क्या अंतर है बोर्ड और कंपटीशन में। हमने तो आपको रटवा दिया, 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी, 2 डिग्री में 5-10 मिनट बाद, 1 डिग्री में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल, तब 2 डिग्री कार्बोकटायन और 1 डिग्री कार्बोकटायन हाईली अनस्टेबल। यानी कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन को लेकर के। क्या लिखना चाहेंगे वो देख लो। क्या, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, more will be the stability of carbocation, faster will be the rate of formation of turbidity। प्राइमरी लेट से देगा या देगा ही नहीं, प्राइमरी नहीं देता है। प्राइमरी के केस में नो टर्बिडिटी वर्ड लिखा रहता है बुक में, समझ गए। लेकिन अब गड़बड़ी क्या है, देखो ये किसने कहा कि 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और 1 डिग्री स्टेबल होगा ही नहीं। ये तो एक जनरल मानना है ना। क्यों? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हर केस में डिग्री डिपेंडेंट नहीं हो सकती। अब मान लो 1 डिग्री कार्बन पर ही प्लस है, और अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो वो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। सो सिर्फ डिग्री में बांध करके रखना सही नहीं होगा। देखो ये मैकेनिज्म बहुत आसान है यार, पता नहीं क्यों दिक्कत हो रहा है। ये अल्कोहल है, ये ZnCl2 है, ये लीविस एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर अपना इलेक्ट्रॉन Zn को देगा, सिंपल सी बात है। जैसे देगा तो O और Zn के बीच में एक बॉन्ड बन गया। O ने दिया प्लस, Zn ने लिया तो माइनस। O अपने आप पे प्लस बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा क्यों? Zn आया क्यों? ये ZnCl2 क्यों आया? क्योंकि OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप था, लेकिन जब ये दिया इसको इलेक्ट्रॉन तो इस पर प्लस आ गया। अब ये टूटने को तैयार है, लिविंग ग्रुप अच्छा हो गया, टूट गया तो क्या बन गया? कार्बोकटायन बन गया, यानी कि SN1 का रास्ता प्रशस्त हो गया। अब कार्बोकटायन जितना जल्दी बनेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। अब इसके बाद हमारे पास इसके अलावा क्या था? हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2 के अलावा HCl भी तो हमारे पास है। तो हमारे पास आया R प्लस पर ये HCl का Cl का लोन पेयर अटैक कर दिया। R के साथ Cl जुड़ गया, Cl के साथ H रह गया, Cl पर आ गया प्लस। अरे Cl देगा तो Cl में प्लस,
अब ये देखो, ये ZnCl2 पर जो माइनस है ये चाहेगा ना अंततः कि हम न्यूट्रल रहें। तो अब ये न्यूट्रल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन O माइनस इससे लेके जाएगा, ये टूटेगा बॉन्ड और ये ZnCl2 न्यूट्रल हो जाएगा, ये ऐसे लेके जाएगा, ऐसे। तो OH पे माइनस, यहाँ H प्लस को ले लिया, OH पे माइनस यहाँ से निकला, H प्लस ले लिया, इस पर माइनस इस पर प्लस, ये न्यूट्रल, ये माइनस वाला आकर के इस H प्लस को ले लिया, तो ये भी न्यूट्रल, ये H2O और ये ZnCl2। ठीक है? नहीं, आप ZnCl2 का कॉन्फ़िगरेशन ढंग से लिखिएगा, ZnCl2 लिखिएगा, आपको वैकेंट ऑर्बिटल वहां दिख जाएगा। आपको ZnCl2 को अच्छे से लिख के देखिएगा, आपको वैकेंट दिख जाएगा। अरे Zn ठीक है ना? चलिए आइए जरा। हाँ, अब बात यहां पे आती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिग्री का मोहताज नहीं है। अच्छे सवाल में 1 डिग्री होते हुए भी वो ज्यादा स्टेबल हो सकता है। अब बोर्ड तक के लिए ये लाइन ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल ये करेगा, 2 डिग्री ये करेगा, 1 डिग्री ये करेगा, जनरली भी ठीक है। हाँ, फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ठीक है, पर याद रहे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री वाला भी हो सकता है अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर लग रहा है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे 2 से 4 मिनट के अंदर में फटाफट। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत हो जाएगा, तुरंत 2 से 4 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्वस H2O क्या होता है जी? एक्वस ZnCl2 बोल रहे हो ना? एक्वस इसलिए नहीं लेंगे कि एक्वस में H2O में O पर जो लोन पेयर है वही इस Zn को दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो जब Zn को दे देगा तो Zn का कमी जो इलेक्ट्रॉन का है वो पूरा हो जाएगा। वाटर जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर ये अल्कोहल से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो O पर प्लस नहीं आएगा अल्कोहल में, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं बदल पाएगा। हमको यहां अल्कोहल में इस O पर चाहिए प्लस। हाँ बस हो गया, छुट्टी है। चलिए फटाफट, आपको मजा आएगा, करने में मजा आएगा, 2 मिनट में हो जाएगा बस, और क्लास एंड कर लेंगे। कल क्लास नहीं होगी, कल शाम में डिस्कशन होगा, वो वाला जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रात में 10 बजे वाला, वो होगा, लेकिन कल दिन में क्लास नहीं होगी। चलिए, कंपाउंड हम दे रहे हैं आपको, और टर्बिडिटी स्टेटस आपको बताना है। ठीक है, कितना देर में टर्बिडिटी आएगा नहीं आएगा, कंपाउंड और टर्बिडिटी स्टेटस। ठीक है, चलिए।
चलो, हाँ, कल से सेंटअप एग्जाम है, इसलिए कल का क्लास कैंसिल है। कल का, हाँ हाँ बिल्कुल, SN1 रिएक्शन है तो क्यों नहीं होगा रीअरेंजमेंट? SN1 में रीअरेंजमेंट तो होता ही है। आपको प्रोडक्ट नहीं बताना है, आपको टर्बिडिटी का स्टेटस बताना है बस। कल से सेंटअप एग्जाम है तो कल क्लास नहीं है। बाकी मैंने टाइम टेबल देखा है, सेकेंड हाफ में सिर्फ कल एग्जाम है, बाकी किसी दिन एग्जाम नहीं है आपका। आपका पेपर नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं, आप 3:30 बजे से क्लास कर सकते हैं। कल आपकी क्लास नहीं है, परसों होगी फिर 3:30 बजे क्लास। हाँ, जल्दी से बताओ, इंस्टेंट होगा कि 5-10 मिनट बाद होगा कि नहीं होगा? अगर बिजी आएगा तो आप 7 से 8 में जो डाउट पूछना है, बिजी आएगा तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम जवाब देंगे उसका। ठीक है, चलिए आ जाइए जरा। पहला वाला में, फर्स्ट वाला टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। क्यों जी? 2 डिग्री है, और पहली बार जो कार्बोकैटायन बनता है उसी के रेट पर डिपेंड करेगा, उसकी स्टेबिलिटी पे, रीअरेंजमेंट पर नहीं डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। रीअरेंजमेंट होगा पर रेट उस पर डिपेंड करेगा जो पहला वाला बन रहा है। ठीक है, सेकंड पे आइए। ये 3 डिग्री है, इंस्टेंट टर्बिडिटी। ये 1 डिग्री है, नो टर्बिडिटी। ठीक है, देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री था, डिग्री वाइज 1 डिग्री है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इंस्टेंट टर्बिडिटी, इंस्टेंट टर्बिडिटी, ये वाला 4 में नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। बेवकूफ ना बनो, बेवकूफ ना बनो। 4 में क्यों सर? अरे यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये बनाओगे, ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ये वाला, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है जी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। टर्बिडिटी आफ्टर इंस्टेंट टर्बिडिटी, इंस्टेंट टर्बिडिटी। ये वाला, ये हाईली अनस्टेबल है, विनाइलिक है, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। ये वाला एरोमेटिक, इंस्टेंट टर्बिडिटी। और यहां फिर फिनॉल है जी, फिनॉल। OH अगर हटाओगे तो ये आ जाएगा हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी।
मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। ठीक है, 7 से 8, सुनो सुनो, एक काम करना, 7 से 8 कॉल करना अपने डाउट्स को लेकर के, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डाउट नहीं, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मत पूछने लगना उसमें आज शाम में। टेक्निकल प्रॉब्लम कि हाँ हमको ये समस्या आ रही है, ये चीज़ में कैसे होता क्या होता। अगर मेरा फ़ोन बिजी आए तो जब लगातार ट्राई मत करते रहना एक बच्चे का, उस केस में व्हाट्सएप पर जो वॉइस रिकॉर्ड होता है, व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देना, उससे काम चल जाएगा। चलो थैंक यू, धन्यवाद। कल क्लास नहीं है दिन में, लेकिन कल शाम में आपका डिस्कशन वाला क्लास है। चलो थैंक यू, धन्यवाद।